जय भीम साथियों। आज देश के में एक अजीब सन्नाटा है। सन्नाटा तब जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। सन्नाटा तब जब आरोपी को राजनीतिक संरक्षण पाकर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और सन्नाटा तब जब न्याय की जगह मैनेजमेंट ले लेता है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। तो क्या एक बलात्कारी के लिए भी कानून बराबर होगा, या फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते ही उसके अपराध धुल जाता है? ये कोई आरोप नहीं है दोस्तों, ये एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है कि कई गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला है। जांच धीमी हुई है, न्याय की गुहार लगाने वाले पीड़ितों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, इंसाफ के लिए सड़कों पर आंदोलन करने पड़े हैं। और सरकार ने, अगर ये गलत है तो सरकार को श्वेत पत्र क्यों नहीं लाना चाहिए? अब आते हैं बांग्लादेश के हिंसा में। हमें इस चीज का मैं ये विरोध करता हूँ कि जो बांग्लादेश में जो हमारे प्यारे भारतीयों के साथ हो रहा है वो निंदनीय है, उसकी विरोध करो, निंदा करने के योग्य है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग आज बांग्लादेश के नाम पर उछल रहे हैं वो कल कहाँ थे जब पहलगाम में अटैक हुआ? उसके बाद भी भारत और पाकिस्तान का मैच खेला गया, तब तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, ना बीसीसीआई का किसी ने विरोध किया। तब तो सरकार और खेल ने भी, खुद खेल बोर्ड ने भी ये कह दिया था कि खेल और आतंक का कोई संबंध नहीं है, खेल और आतंक को अलग अलग रखा जाएगा। तब इन भक्तों ने क्यों नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान से मैच नहीं होगा? कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पापा ने संरक्षण किया हुआ था। तब तो किसी को भी देशभक्ति याद नहीं आई, तब तो किसी को बीसीसीआई पर सवाल नहीं उठाए। आज अगर कोई बांग्लादेश पर सवाल उठाता है तो ठीक है, उठाओ, लेकिन बांग्लादेश पर सवाल उठाना, लेकिन चयनात्मक गुस्सा या देशभक्ति नहीं, ये सिर्फ एक पाखंड है दोस्तों। संविधान का आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन वही संविधान में तर्क और समानता और तर्कवाद करना भी सिखाता है। देश के बाहर हो रहे मामलों पर आप बोलिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन देश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर के बलात्कारियों को, जातिवादी गुंडों को और संविधान विरोधी मानसिकताओं के लोगों को बारे में खिलाफ में आपको बोलने की हिम्मत नहीं है। ये कैसी देशभक्ति है दोस्तों? देश के बाहर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ को आप इतनी जोर से हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो देश के अंदर अपराधी और देशद्रोही और संविधान विरोधी ताकतें बैठी हैं उनके खिलाफ कब बोलोगे आप लोग? बोलने वाले को आप देशद्रोही घोषित कर दोगे। देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता है। देशभक्ति का मतलब ये होता है कि सत्ता से सवाल पूछो, अन्याय के खिलाफ लड़ो बिना डरे। ये हमारे संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक ताकत है। सत्ता से सवाल पूछिए, सब लोग पूछिए, ये एक देशभक्ति में आता है। अन्याय के खिलाफ डट कर खड़े रहिए, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए उसका गहरे बराबर साथ दिए, आपका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। जय भीम।